लड़का के बाबूजी गरिया मांगे सिकरियो मांगे बहिनी सुनी सुनी दहे जबो के नमवा करे जबो कापगे बहिनी लड़का के बाबूजी बड़ा निरा मोहिया दरदियो ना बुझगे बहिनी। इस गाने को सुन करके एक मेरे मित्र हैं, वो जॉब में हैं और उनको 10 लाख रुपया ऑफर हुआ था दहेज। किस जॉब में है? वो पुलिस में थे। पुलिस में है तो दहेज तो बनता है है ना? तो ये गाना सुन करके उन्होंने 10 लाख रुपया रिटर्न कर दिया। मेरे पिताजी मरवारी फार्म में अभी मजदूरी करते हैं और उनकी मंथली इनकम वही लगभग 5-5.5 हज़ार अभी है और उसी से हमारा घर चलता है। मैं बेसिकली कुछ नहीं करता हूँ। दोनों बहुत बीमार रहते हैं। मेरी माँ को लकवा है और पापा को टीबी का परेशानी है बहुत दिन से। तो मैं कभी अच्छे से उनका इलाज नहीं करवा पाया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, करोड़ों लोगों का दिल जीत कर और ऐसे परिवार से आकर परचम लहराया जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए, एक निम्न वर्ग यानी कि कमजोर तबका जो कि उभरने के लिए सोचता है। देखिए, हमारे साथ जो चेहरे मौजूद हैं उसे आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हम बता दें कि सुर संग्राम में दूसरे पायदान पर रहे तमाम जजों का तो दिल जीता ही। पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, बड़े चेहरे का दिल जीता। सभी ने आशीर्वाद दिया और ख़ास तौर पर बिहार की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, यूँ कहें कि देश की जनता ने इन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया है। चेहरे पर मुस्कान भी है और चमक उसी आशीर्वाद का नतीजा है। किशन चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुर संग्राम में सेकंड पायदान पे रहे थे। पूरी जर्नी कैसी रही किशन जी? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम आप सबको। और सुर संग्राम की जर्नी बहुत बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और बहुत खुशी हुई उस मंच तक पहुंचा जहाँ पे एक कलाकार का सपना होता है कि वैसा प्लेटफॉर्म मिले और सुर संग्राम की वजह से मुझे वो मिला, तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये पूरी जर्नी में देखा जाए तो आप जिस परिवार से आते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है, हकीकत क्या है वो आपके ही जुबान से जान लेते हैं कि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं और उस परिवार से फिर आप उभरे। कितना कठिन रहा ये पूरा सफ़र? कहीं पर आप टूटे भी होंगे बेशक। किसने आपको बूस्टअप किया कि नहीं आगे बढ़ो किशन, हम तुम्हारे साथ हैं? देखिए, मेरा घर बेगूसराय में एक उलाव गांव है, वहाँ पे एक मेरा घर है और मेरे पिताजी मरवारी फार्म में अभी मजदूरी करते हैं और उनकी मंथली इनकम वही लगभग 5-5.5 हज़ार अभी है और उसी से हमारा घर चलता है। मैं बेसिकली कुछ नहीं करता हूँ। मैं बस अपने म्यूज़िक पे फोकस और पढ़ाई करता हूँ। और मैं जब 6-7 वर्ष का था तब मेरे बड़े भैया देखे कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत संगीत है तो इसको सीखना चाहिए। तो हमारे गांव में ही हमारे गुरुजी हैं, अविनाश नाम है उनका, उनके पास गए और रिक्वेस्ट किए कि मेरा भाई है, इसको सिखाइए। और जब वो मेरी स्थिति को जाने कि बहुत गरीब है, मैं गुरुदक्षिणा नहीं दिया हूँ आज तक, उन्हें कभी नहीं दे पाया, तो वो लगभग अभी 16-17 साल से मुझे वो सिखा रहे हैं और अभी तक मैंने उनको एक पैसा नहीं दिया मैं गुरुदक्षिणा के रूप में। और उनका दिया हुआ कपड़ा भी मैं पहनता हूँ और खाना भी वही खिलाते थे मुझे। अच्छा, कपड़ा भी देते थे, खाना भी खिलाते थे और 24 घंटे में 20 घंटे में उनके साथ रहता था लगभग। अच्छा। और 4-5 साल सीखने के बाद वो अपने गुरुजी के पास ले गए जहाँ वो सीखते थे। तो उनका नाम है डॉक्टर मनोहर गोपाल अम्बस्टा सर, जो मेरे 2 गुरुजी हैं, महागुरुजी मेरे। तो उनके पास मैं गया और वहाँ पे सीखना शुरू किया और जब वो भी मेरी स्थिति को जाने तो वो भी आज तक मेरे से पैसा नहीं लिए। अच्छा। और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हमेशा देते हैं और उनसे मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ। लगभग 15-16 साल से मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ। और उसी बीच में एक यूथ फेस्टिवल आया था, युवा उत्सव, उस पर मैं पार्टिसिपेट किया और अभी तक मैं लगभग कोई भी बिहार को लेकर के नेशनल तक नहीं गया था यूथ फेस्टिवल में। तो मैं सुगम संगीत में स्टेट जीता और उसके बाद नेशनल बेंगलोर में हुआ था
वहाँ भी जीता, और अपने बिहार को मैं नेशनल में जिताया। और उसके बाद फिर सुर संग्राम आ गया, सुर संग्राम का ऑडिशन जो कि भागलपुर में मैं दिया था। वहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेगा राउंड के लिए, मुंबई के लिए। और मेगा राउंड में मुझे डबल मेडल मिला था, जबकि अभी तक किसी को नहीं मिला था। अच्छा। तो मुझे 2-2 मेडल मिले, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गया, एपिसोड बाय एपिसोड। बड़े बड़े जज के सामने परफॉर्म करना, जहाँ पर धुरंधर कहे जाने वाले पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और कई बड़े चेहरे आए होंगे मंच पर, उनके सामने परफॉर्म करना, मतलब लग रहा था, डर लग रहा था? देखिए, डर नहीं लग रहा था मुझे, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूँ। तो वो डर नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, वो बाकी एक्साइटमेंट बहुत था, बहुत उत्सुक था मैं उनको सुनाने के लिए अपना संगीत। प्राइज मनी आपने जो जीता है लगभग 10 लाख रुपए, जी। क्या सोचा है उस पैसे का, क्या करना है? पिताजी को देना है, गुरुजी जो अब तक आपको आपका सारा कुछ देखते रहे, उनके लिए कुछ सोचना है, या फिर कुछ और सोच रखा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरे माता पिता हैं, दोनों बहुत बीमार रहते हैं। मेरी माँ को लकवा है, और पापा को टीबी का वो परेशानी है बहुत दिन से। तो मैं कभी अच्छे से उनका इलाज नहीं करवा पाया था। ऐसे छोटा मोटा दुकान से दवा देना, छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज करवाना, वही सब चल रहा था अभी तक। तो एक उम्मीद हुआ है कि अब इस पैसे से मैं उनका एक अच्छा सा इलाज, अच्छे जगह पे इलाज करवा सकूं। और जो घर आपने मेरा देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी पे या किसी चैनल पे, तो मैं उस घर को थोड़ा बहुत अपनी स्थिति को पहले सही करूंगा। बस। जीवन में क्या बदलाव हुए? सुर संग्राम में आप दूसरे पायदान पे रहे, आपने करोड़ों लोगों का दिल जीता है, उसके बाद क्या बदलाव देख रहे हैं? आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में बहुत उम्मीद जगा, जो पहले से उम्मीद था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, सुर संग्राम में आने के बाद वो उम्मीद और दुगना तिनगुना हो गया है कि अब और अच्छा करना है और आगे जाना है। कुछ कुछ सोच रखा है जिस समाज के लिए आप आते हैं उसके लिए? देखिए, अभी तो मैं यूँ कहूँ कि मैं भी बस खड़ा हुआ हूँ, अभी चलना भी नहीं सीखा हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए बहुत कुछ करूँगा। अच्छा, किशन जी, कुछ अपने स्वर में हमारे भी दर्शकों को सुनाइए। ज़रूर। एक थीम था शादी विवाह सुर संग्राम में, तो उसमें मैं एक गाना गाया था दहेज को लेकर के। चूंकि सभी ने जो शादी विवाह के जो रस्म होते हैं उसके गाने गाए थे सभी ने, तो मेरे दिमाग में सडन आया कि दहेज, मतलब शादी में एक अलग भी चीज़ें हैं जो गांव में अभी भी कहीं ना कहीं चलता है। बहुत बड़ा विश्राप है दहेज प्रथा। तो उसको लेकर के मेरे दिमाग में एक गाना आया था, और मैं उस गाने को गाया, और बहुत प्यार मिला आप सबों से, और उस गाने से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत परिवर्तन भी हुआ, बहुत चीज़ें हुई। वो गाना मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो, मांगेगे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो, मांगेगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा, करे जबो कांपगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा, करे जबो फटगे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे, जमीन मो बेचगे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे, जमीन मो बेचगे बहिनी। तबो नहीं दहे जबाजे पूरले, करे जबो फटगे बहिनी। लड़का के बाबूजी बड़ा निरमोहिया, दर्दियो ना बुझगे बहिनी।
लड़का के बाबूजी बड़ा नीरा मोहिया, दुख वो ना बुझगे बहिनी। सुनी सुनी दहे जबो के नमवा, करे जबो फटगे बहिनी। ये गाना गाया था। ये गाने का थीम मतलब वही था कि ये गाना एक रियल घटना है जो कि मेरे साथ बीता था। आपने तो एक का 10 लाख रुपया भी रिटर्न करवा दिया और आपने कहा कि हाँ, ये एक जो गाना था, इससे मैं यही हमेशा कहता हूँ और सबसे कहना चाहूँगा जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, कि आप अपने कला से समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, अपने संगीत से क्या परिवर्तन ला सकते हैं। इस गाने को सुन करके एक मेरे मित्र हैं, वो जॉब में हैं और उनको 10 लाख रुपया ऑफर हुआ था दहेज। किस जॉब में है? वो पुलिस में थे। पुलिस में है। पुलिस में है तो दहेज तो बनता है फिर, है ना? तो ये गाना सुन करके उन्होंने 10 लाख रुपया रिटर्न कर दिया। 10 लाख रुपया रिटर्न? 10 लाख रुपये रिटर्न कर दिया। मुझे 1 रुपया दहेज में नहीं चाहिए। तो बहुत खुशी हुई कि मेरा गाना सफल हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गाना मेरे ऊपर भी बीता था इस गाने को लेकर के, कि एक लड़के के पिताजी का क्या क्या डिमांड होता है, गाड़ी, सोना का चैन, ऐसा वैसा ऐसा कुछ होता है। अब जब इतना फेम मिल चुका है और आपको हर लोग पहचानने लगे हैं, किशन चंद्रवंशी जी का क्या क्या डिमांड है? मेरा कोई डिमांड नहीं है। चैन? कुछ भी नहीं। गाड़ी तो होगा ही, शो वगैरह करने जाएंगे तो भाई ऐसे थोड़ी जाएंगे, गाड़ी तो लेंगे दहेज में। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि लक्ष्मी जो होती हैं, वो जो हमारी जो भी है महिला है, वो खुद लक्ष्मी है। अच्छा। जो भी लड़की है वही लक्ष्मी है, वही धन है। और क्या चाहिए? सब तो माध्यम है कि एक रुपया पैसा कुछ नहीं है। बाइक तो लेंगे ही, वो तो बाइक तो समझिए नहीं देखिए, प्यार मिलना, आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उतना मेरे अंदर है कि मैं खुद कमा सकता हूँ। मतलब मुझे कैमरे पे नहीं बताना चाह रहे हैं या दिल से ये तमाम बातें? ये दिल से निकलता है मेरा। जी। मतलब घर वाले को बोल रखा है कि भाई मम्मी पापा देखो, पैसे की बात, दहेज की बात नहीं। देखिए, रीज़न इसके पीछे है कि मेरी बहन की शादी हुई थी, मेरे जीजाजी ने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं लिए, क्योंकि वो खुद गरीब है और उनका ये सोच है कि मैं खुद कमा सकता हूँ तो मैं दूसरे गरीब से क्यों लूँ। बिल्कुल। तो यही सोच मेरे फैमिली में भी है, मेरा भी है, कि दहेज जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवर्तन यही लाना है कि दहेज होना ही नहीं चाहिए। तो आपने सुना, देखिए किशन चंद्रवंशी जी हैं जिन्होंने हजारों लाखों युवाओं का दिल जीता है और ऐसे परिवार से निकलकर उभरे हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग हैं। इनके पिताजी मजदूर थे, परिस्थितियाँ घर की ठीक नहीं थी, उसके बावजूद अपने हौसले को न टूटने दिया और लगातार निरंतर बढ़ते रहे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।